एक गरीब किसान था जो रोज की तरह अपने खेत में काम करने जा रहा था। उसे रास्ते में एक कन्या मिली जो कि एक तलवार से जमीन खोदने में लगी थी। वो ऐसे मगन होकर जमीन खोद रही थी कि जैसे आसपास आने जाने वाले लोगों को देख ही नहीं पा रही थी। किसान ने सोचा कि ये बच्ची इतनी छोटी होते हुए इतनी बड़ी तलवार से जमीन क्यों खोद रही है। क्या इसकी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ खो गई है? मुझे लगता है इसकी मदद करनी चाहिए। गरीब किसान ने उस बच्ची से प्यार से पूछा, बेटा, आपकी कौन सी चीज़ खो गई है? आप मुझे बताओ, मैं आपकी वो चीज़ निकाल के दे देता हूँ। बच्ची ने कहा, कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही, और फिर ज़मीन खोदने में लग गई। किसान फिर बोला, बेटा, आप मुझे बताओ, मैं आपकी उस चीज़ को निकाल के दे देता हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान हो। फिर उस बच्ची ने चिल्ला के गुस्से में बोला, समझ नहीं आता तुझे? मैंने कहा ना, कुछ नहीं, तू अपने काम से काम रख। ये बदली हुई तेज और गुस्से वाली आवाज़ सुनकर किसान डर गया और सोचने लगा कि ये किसने बोला। उसे अपने कानों में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस छोटी सी बच्ची ने ऐसे गुस्से और कर्कश में आवाज़ में इतनी तेज पर क्यों चिल्लाया। उसने उस बच्ची के पास जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, उस बच्ची ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी नीली आंखें देखकर किसान डर गया और वहां से भाग निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जो वह ऐसी खतरनाक बच्ची बन गई, और वह कौन सी चीज़ ढूंढ रही है जिसके लिए वो इतनी बेताब दिख रही थी। उस पूरे दिन वह कोई काम नहीं कर सका और इसी चिंता में खोया रहा। वह सोच रहा था कि कहीं उसके छोटे से गांव में कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। यही सोचते हुए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना अब आधी रात को उस जगह पर चला जाए, क्योंकि अब इस वक्त आधी रात को वो छोटी बच्ची तो जंगल में रुकी नहीं होगी। किसान ने हाथ में टॉर्च लिया और चल दिया बिना किसी को बताए। पूरे रास्ते उसने एक बार भी टॉर्च नहीं जलाई ताकि कोई उसे देख ना सके। किसान अंधेरे में ही भागता चला जा रहा था और थोड़ी ही देर में वह उस जगह पर पहुंच गया जहां वह बच्ची मिली थी। किसान ने उसी जगह पहुंचने के बाद पहली बार टॉर्च चलाई, जो सीधे उसकी बच्ची के मुंह से जा टकराई, और किसान उसे देख के बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि वह बच्ची अभी भी तलवार से जमीन खोदने में लगी पड़ी थी। किसान की टॉर्च बच्ची के चेहरे पर जा टकराई, लेकिन बच्ची अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला। तब किसान ने उस बच्ची के चारों तरफ टॉर्च की रोशनी से देखा तो उसके होश उड़ गए। बच्ची के चारों तरफ सारी जमीन बहुत दूर तक खुदी पड़ी थी और सारा दृश्य देखने से लग रहा था कि वह बच्ची अभी भी अपनी खोई हुई चीज को खोजने में लगी है। अब किसान को लगा कि मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह उस छोटी बच्ची से कुछ भी पूछ ले। और वह धीमे धीमे पीछे हटने लगा, और जैसे ही वह पीछे हटा, उसका पैर गड्ढे में घुसने से वह गिर पड़ा, जिसकी आवाज़ सुनकर बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा और वहां से वह तुरंत गायब होकर किसान के सामने प्रकट हो गई। किसान की उस बच्ची को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझे नींद में चलने की बीमारी है, जिसके चलते मैं यहाँ तक कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं चला। वो बच्ची फुसफुसाहट करके धीरे से उसके कान में बोली, मुझे मेरी चीज चाहिए, वो भी बिल्कुल अभी, नहीं तो मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। मैं जब धीमे बोलती हूँ तो मैं बहुत गुस्से में होती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। और जब मेरी आवाज़ सुई के जैसी तीखी और बहुत तेज निकलती है तो जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता। और आज मेरी स्थिति ऐसी है कि तेरे गांव के साथ साथ उसके आसपास के सभी गांव भी बर्बाद होंगे। वह बहुत तेज चीखी, मुझे कुछ नहीं पता कि तुझे ये कैसे करना है,
लेकिन मुझे मेरी चीज़ चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। तो सोच तेरी और तेरे लोगों की जान का क्या होगा। एक बार फिर किसान के कान के पास आकर फुसफुसा कर गुस्से से बोली, मेरी जान, अब तू मेरी चीज़ लाएगा या फिर मैं तेरी जान लूँगी। किसान ने डर की वजह से अपने दोनों आंखें बंद कर ली और कपकपाते हुए छुप बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कहीं नहीं देखा कुछ आपकी चीज़। लेकिन बेटी, आपकी वो चीज़ है क्या, ये तो आपने बताया ही नहीं। यह कहकर उसने धीमे से अपनी दोनों आंखें खोली तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि बच्ची ने एकदम से इच्छाधारी नागिन का रूप ले लिया था और अपनी लंबी सी जीभ निकालते हुए किसान के दूसरे कान में फुसफुसा के बोली, बेटा, इतने भी भोले नहीं हो, मैं अपनी जादुई मणि की बात कर रही हूँ। तो सिर्फ ये बता कि तू मेरी जादुई मणि देगा कब। बेचारा गरीब किसान सोचने लगा कि मैं ही क्यों इस झमेले में फंसा, और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नागिन जी, अगर आप मुझे 7 दिन का समय दें तो मैं आपको एक क्या 2 मणि ला के दूंगा। ये कहते हुए किसान ने सोचा कि आज बस किसी तरह इस इच्छाधारी नागिन से बच जाऊं, बाकी कल की कल देखी जाएगी। नागिन बोली, मुझे ना तो तेरी मणि चाहिए और ना कोई मुझे दूसरी मणि चाहिए, मुझे तो मेरी वही जादुई मणि चाहिए जो कि मुझसे खो गई है। और मेरा गुस्सा तब तक बढ़ता ही रहेगा जब तक कि वह मणि मेरे पास नहीं आ जाती। मैं तुझे एक पल की भी मोहलत नहीं दे सकती। मुझे किसी न किसी के ऊपर तो अपना गुस्सा निकालना ही है, और तूने मुझे मना किया, इसलिए मैं तुझे इतना डसूंगी कि मेरे जहर से सिर्फ तेरा शरीर ही नहीं बल्कि पूरी धरती हिल जाएगी। किसान हाथ जोड़ के कांपते हुए जोर से गिड़गिड़ाया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम आपकी मणि के बारे में। नागिन बोली, मैं बहुत देर से गुस्से में अंदर ही अंदर उबल रही हूँ, मुझे मेरी मणि चाहिए। चल भाग, नहीं तो इस पूरी धरती को खोद और मर जा, या फिर खुद का सीना फाड़ डाल। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी मणि चाहिए ही चाहिए। मैं तुझे ऐसे तो नहीं जाने दूंगी अब। किसान ने कहा, अच्छा ठीक है, आप बस इतना बता दीजिए कि आपने आखिरी बार उस मणि को कब देखी थी। नागिन ने कहा, आज ही रात में मैं जब अपने शिकार को ढूंढने जा रही थी तो हर बार की तरह इस बार भी मणि को इस खेत के इस पेड़ के नीचे हल्का सा छिपा के रख के अपने शिकार पे निकली। और मैं हमेशा अपना शिकार ढूंढने सिर्फ वहीं तक जाती हूँ जहाँ तक इसकी दूधिया और तेज रोशनी पहुँचती है, और अगर उस रोशनी की सीमा तक मुझे शिकार मिलता है तो ही मैं भोजन करती हूँ, नहीं तो मैं भूखी ही सो जाती हूँ। लेकिन जब कल रात में मैं इसकी दूधिया और तेज रोशनी में शिकार पे निकली तो मुझे इसकी सीमा के आखिरी छोर पर एक भेड़ मिलने ही वाली थी कि अचानक मेरी मणि की रोशनी चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं तुरंत अपनी शक्ति से गायब होकर उस जगह पर पहुंच गई जहां पर मैंने मणि रखी थी, और जब मैं उस मणि के पास पहुंची और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगी तो वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे पता है यहाँ से आने जाने वालों में से ही किसी ने मणि ली है, लेकिन मैं बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे किसी को भी लेने नहीं दूंगी। मैं उसे मार कर मणि ले ही लूंगी। किसान बोला, बगल वाले गांव में एक सपेरों का परिवार रहता है, हो सकता है कि उनमें से किसी ने आपकी मणि ली हो और मौका पाकर उसे आपसे चुरा के यहाँ से 9-2-11 हो गया हो। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी आखिरी बार कोशिश कर कर मदद कर दूं, और अगर मणि वहाँ नहीं मिली तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको मणि ढूंढूं या ना ढूंढूं, आप मुझे मार देना। आप मेरा विश्वास करें और मेरे साथ चलें। मैं आपके सामने ही उससे सब कुछ पूछूंगा और पता करके आपको दे दूंगा। इच्छाधारी नागिन बोली, मैं चलूंगी तेरे साथ, और अगर मेरी मणि मुझे नहीं मिली तो मैं तुझे उसी गांव के साथ ख़त्म कर दूंगी। ना तू रहेगा और ना वो गांव, क्योंकि मेरा गुस्सा मेरे काबू में नहीं है। और अगर मणि मिल गई
तो मैं तुझे तो छोड़ दूंगी, लेकिन उस पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगी, ताकि आगे से कोई भी इंसान ये करने के बारे में सोचे ही नहीं। नागिन ने फिर उस छोटी बच्ची का रूप धारण कर लिया और किसान के पीछे पीछे चल दी। उस गांव में जाते हुए रास्ते में किसान ने सोचा, अगर वहाँ मणि ना मिली तो उसका क्या होगा, और अगर मिल गई तो उस गांव का क्या होगा, क्योंकि उस पूरे गांव की तो गलती है ही नहीं। किसान यही सोचते हुए कांपते हुए सीधे बउआ सपेरा के घर जा पहुंचा और जोर से आवाज़ लगाई, बउआ भाई, अरे ओ बउआ भाई, जरा बाहर तो आओ। अंदर से आवाज़ आई, कौन? रुको रुको भाई, मौका तो दो, मैं तुरंत आता हूँ। थोड़ी ही देर में बउआ अपने घर के बाहर आया और उस किसान को देखकर बोला, आपने ही आवाज़ लगाई थी क्या? बोलो क्या बात है, इतनी रात को मेरे पास आने का क्या कारण है? क्या आपके घर में सांप निकल आया है, या आपके गांव में किसी को सांप ने काट लिया है? अगर ऐसा है तभी मैं आपके साथ चलूँगा, नहीं तो इतनी रात को मैं किसी दूसरे काम के लिए तो नहीं निकलूँगा। मैं रात में न कहीं जाता हूँ न कहीं आता हूँ। अगर ये कोई काम हो तो बताइए, वरना कल सुबह मुझसे बात करिएगा। बेचारा किसान बोला, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे सिर्फ एक जानकारी चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा। बउआ आंख मलते हुए बोला, बोल मेरे भाई, जल्दी बोल, मुझे नींद के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। किसान बोला, बउआ भाई, आपने कभी कोई मणि देखी है क्या? बउआ बोला, भैया नहीं भाई, मुझे कभी किसी मणि के बारे में नहीं पता चला, और ये सारी बात आप मुझसे सुबह ही पूछ सकते हैं। अभी आप जाओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। यह कहकर सपेरे ने दरवाज़ा बंद करने के लिए अंदर जाना चाहा। किसान फिर बोला, भाई मेरी मदद कर दो, आपको किसी भी मणि के बारे में पता हो तो कृपया बताएं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बउआ गुस्से से बोला, अरे अजीब बात है, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मुझे किसी भी मणि के बारे में नहीं पता, और जो भी बात करनी है सुबह आना, मेरी नींद मत खराब कर। इतना कहकर उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन किसान और उस इच्छाधारी नागिन ने कुछ अजीब सी चीज़ तो देखी थी जब अंदर दरवाज़ा बंद हो रहा था। लेकिन किसान और उस इच्छाधारी नागिन ने कुछ अजीब सी चीज़ तो देखी थी अंदर दरवाज़ा बंद होने से पहले। उसके बाद किसान ने कहा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपकी मणि इसी के पास है, लेकिन मेरी आपसे विनती है, जब तक यह पक्का ना हो जाए कि मणि इसी के पास है, आप उसे कुछ मत करना। लेकिन अब किया क्या जाए, बउआ भाई ने तो दरवाज़ा बंद कर लिया। किसान ने यह सब कहा और सोचने लगा। तभी नागिन ने दरवाजे में हल्का सा हाथ लगाया, दरवाज़ा टूट कर भरभरा के गिर गया। और दरवाज़ा के गिरते ही दोनों ने देखा कि बउआ अपने बक्से में मुँह कुछ डाले हल्के हल्के से कुछ कर रहा है, और बगल से बहुत तेज रोशनी की लकीर सी निकल रही है। अब दोनों समझ गए कि मणि इसी के पास है और इसे छुपाए बैठा है। किसान बोला, बउआ भैया, मणि मुझे दे दो, नहीं तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बउआ बोला, अरे जा, जब तक यह मेरे पास है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुझे मैं ये क्यों दूं? तेरे लेने से क्या पूरा गांव बर्बाद नहीं होगा? अच्छी चाल चल रहा है, मेरी मणि तू लेना चाहता है, और जो मैंने इतने सालों से तपस्या की उसका फल क्या मैं तुझे इतनी आसानी से दे दूं? चल भाग यहाँ से, और अपनी बेटी को भी यहाँ से ले जा, नहीं तो अभी मेरे हाथों से तुम दोनों मारे जाओगे, और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बाप बेटी कहाँ गए। ये जो मणि तू देख रहा है ना, ये सब कुछ एक झटके में ख़त्म कर देगी, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मैं कल ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और आराम से कहीं दूर अपना भव्य महल बनवाऊंगा और शादी करके अच्छे से ज़िंदगी जीऊँगा। बहुत दिन एक सपेरे की ज़िंदगी जी ली। सपेरा ये सब बोल ही रहा था कि नागिन एकदम से उसकी ओर झपटी, लेकिन बउआ ने मणि आगे की और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा, और इच्छाधारी नागिन को उसके असली रूप में लाकर एक पिटारे में बंद कर मिट्टी के तेल की शीशी की तरफ लपका। किसान ने एक जोरदार लात मारकर उसके हाथ से उसकी मणि नीचे गिरा दी। लात लगते ही मणि उसके हाथों में आ गई। पूरा गांव मणि की दूध या रोशनी से जगमगा गया। धीमे धीमे करके पूरे गांव के लोग सपेरे के
घर के आसपास इकट्ठा होने लगे। किसान ने तुरंत मणि को उठाया और हाथ जोड़कर बोला, हे जादुई मणि, अगर आप में सच में शक्ति है तो आप नागिन को बचा लें। इतना कहकर उसने अपनी मट्ठी खोलकर मणि आगे की। जैसे ही मणि की तेज रोशनी बउआ की आंखों में पड़ी, वह अंधा हो गया और वह जो तेज चाल से भगता चला आ रहा था किसान की तरफ, उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया। जबकि उसकी तेज रोशनी से गांव के किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब बउआ वहां खड़े पेड़ पर जोर से जा टकराया और गिर गया। किसान ने तुरंत नागिन का पिटारा खोलकर उसे आजाद कर दिया। इससे पहले कि बउआ कुछ समझ पाता और अपने मंत्रों को बोल पाता, नागिन ने भागकर तुरंत बउआ को डस लिया और बउआ की तुरंत मौत हो गई। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा कि अब मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगी। इस गांव के कारण मेरी मणि मुझसे दूर हुई थी और अगर इस गांव का एक भी इंसान जिंदा बचा तो कल फिर ये ऐसी ही कोई हरकत करेंगे। इतना कहते ही उसने गांव की हवा में अपना जहर खोलने के लिए मुंह खोला। किसान तुरंत नागिन के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे माँ, एक दुष्ट की गलती का परिणाम पूरा गांव क्यों भुगते? ये तो न्याय नहीं है। इस सपेरे से इस गांव वालों का कोई लेना देना नहीं है। कृपया आप शांत हो जाएं और अपनी मणि लेकर यहाँ से आराम से चली जाएं। यह सब भोले भाले लोग हैं। नागिन ने जैसे ही सुना कि किसान ने उसे माँ कहकर पुकारा है और उसकी वजह से ही उसको यह मणि मिली है, तो नागिन का गुस्सा शांत हो गया और वह प्यार से किसान से बोली, हे पुत्र, मैं समझ गई हूँ कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जिसकी भी गलती थी उससे सजा मिल चुकी है। तुमने मेरी जान के साथ साथ मुझे मेरी प्यारी मणि भी दी है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तेरे कहने पर पूरे गांव को छोड़ देती हूँ और तुझे भी जाने देती हूँ। जा अपनी जिंदगी आराम से जी। और इतना कहकर वह इच्छाधारी नागिन गायब हो गई। पूरे गांव के लोगों ने उस किसान को अपने कंधों पर उठा लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। और जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा खूब सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। उसे समझने में देर न लगी कि वह सारा काम उस इच्छाधारी नागिन ने ही किया है। अब उसे समझ में आ गया था कि इंसान की ईमानदारी और सच्चे विचार एक ना एक दिन उसको बड़ा आदमी जरूर बनाता है।